एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर अब अच्छे से ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्लास 12 में भी सेम चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर रिलेशन आर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस देखे होंगे, उसमें जैसे अप टू RXR जैसे ऑर्डर ट्रिपलेट वाले पोर्शन तक रिमूव कर दिया गया। इट मींस आप एनसीईआरटी से देखो तो एक्सरसाइज 2.1 रिमूव किया गया। ज़्यादा मेजर टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है। ठीक है, उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में है, तो वो ये दोनों टॉपिक ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि देखो आप रिलेशन पढ़ोगे ना तो आपको अगर ये दो टॉपिक नहीं पता होगा तो आप रिलेशन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक भी ज़रूरी है, तो पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सो ऑर्डर्ड पेयर, तो देखो ये क्या है, इसका डेफिनेशन मैं बोलूँ तो क्या है कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स बोलो या ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सपोज कोई भी दो एलिमेंट ले लो, जैसे पेयर है इट मीन्स दो एलिमेंट हम लोग लेंगे। कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज 1 है 3 है, तो इस तरह से जो नंबर्स को लिखते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इट मींस ब्रैकेट दिया गया है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब नेक्स्ट समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो देखो इसमें प्रोडक्ट वर्ड यूज हुआ है, इट मींस हम लोग दो सेट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जैसे कोई दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो दो नंबर से ही होगा, उसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हम लोग दो सेट कंसीडर करेंगे। सपोज एक सेट ए ले लेते हैं और एक सेट बी। ओके, सपोज सेट ए है और ये एक सेट बी है। ठीक है, तो सपोज कर लो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें सपोज कर लो ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये दो सेट्स, तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। दो सेट लिए हैं ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी। ओके, सो देखो ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस सेट इसके होंगे इन दोनों सेट का, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इट मीन्स दैट 1 3 एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है, उसी तरह 1 4 हो सकता है। ठीक है, इन द सिमिलर वे 3 3 हम लोग ले सकते हैं, 3 4 हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ये दोनों सेट का होगा, उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, 3 4 5 3 5 4। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो लेट अस कंसिडर two non-empty set A and B, the set of all ordered pair of A and B such that, देखो अगर मैं बोलूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए हम लोग, इट मीन्स A B। ओके, such that A belongs to first set A and B belongs to B। ठीक है, तो देखो इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, क्या देख रहे हो, पहला जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, सेट ए का। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम द सेकंड सेट बी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, कभी भी कोई ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो तो पहला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा, दूसरा वाला एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट दैट इज बी। ओके, इन द सिमिलर वे अगर मैं बोलूँ B क्रॉस A निकालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस A, तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो देखो B यहाँ पहले लिए हैं, इट मींस पहला वाला एलिमेंट आपका सेट B का होना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा, 3 1। ठीक है,
उसी तरह 3 3 हो जाएगा, 3 5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। ओके, इन द सिमिलर वे 4 1 4 3 4 5, तो दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर इन B क्रॉस A। ओके, तो याद रखना कि कभी भी जो सेट पहले वाला सेट है, जैसे सेट B है, तो सेट B में फर्स्ट एलिमेंट सेट B का हम लोग लेंगे और सेकेंड एलिमेंट सेट A का रहेगा। तो देखो A क्रॉस B निकाले हैं और इधर B क्रॉस A निकाले हैं, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? एलिमेंट्स अब देखो, तो देखो इसमें 1 3 है, इसमें 3 1 है। इट मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, ये आप ध्यान दो। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ गए, इट मीन दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन किसको बोलते हैं? ओके, सिंपली आप ऐसा समझो, रिलेशन इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या देखें कि सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है, रिलेशन क्या है? इसी का सबसेट है। इट मीन्स इसके कुछ एलिमेंट्स रिलेशन में रहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सो नेक्स्ट है देखो रिलेशन। रिलेशन आप सिंपली समझो दैट इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब रिलेशन R इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B। सपोज कोई दो सेट ले लेते हैं A एंड B, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए थे? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे A क्रॉस B में आ गए थे। तो रिलेशन क्या हो गया? इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इट मीन्स एक रिलेशन R हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रॉम A टू B, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो सपोज A कोई एक सेट ले लो आप, इसमें ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट B ले लेते हैं, इसमें सपोज कर लो 1 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो रिलेशन R एक डिफाइन करते हैं, इट मीन्स ये दो सेट के एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, तो सपोज कर लो जितने भी एलिमेंट्स है हम लोग उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं सच दैट x इज लेस देन y, जिसमें जो पहला एलिमेंट्स है ऑलवेज बिलोंग फ्रॉम द फर्स्ट सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग वही सारे एलिमेंट्स लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेट का A एंड B का हम लोग रिलेशन R लिए हैं, उसमें क्या कंडीशन दी है? दैट x शुड बी लेस देन y, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर होंगे? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या देखे थे? सारे ऑर्डर्ड पेयर थे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। अब रिलेशन R में वही सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो 1 1 क्या लेस देन है? नहीं, दोनों तो इक्वल है। 1 एंड 4 हो सकता है एक ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज 1 इज लेस देन 4, ठीक है। इन द सिमिलर वे 1 और 5 का चेक करते हैं, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ले सकते हैं। उसी तरह 2 1 हो सकता है क्या? नहीं, 2 इज द ग्रेटर देन 1, 2 4 हो सकता है। इन द सिमिलर वे 2 5 भी एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द सेकेंड एलिमेंट। ओके, इन द सिमिलर वे हम लोग 3 4 3 1 नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन, और हम लोग को क्या लेना है? लेस देन। 3 4 एक एलिमेंट हो सकता है, एक ऑर्डर्ड पेयर। उसी तरह 3 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है? देखो 4 5 एक ले सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R। सो देखो हम लोग R एक रिलेशन डिफाइन किए फ्रॉम A टू B, जिसमें ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आए। तो देखो A क्रॉस B में सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, पर रिलेशन R में यही सारे ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। इट मीन्स दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B आप निकालते हो तो बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर इसी तरह से आता है, पर रिलेशन R में सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। क्यों? बिकॉज रिलेशन क्या डिफाइंड है? दैट x शुड बी लेस देन y। तो रिलेशन आप सिंपली समझ लो दैट इट इज एक हम लोग रिलेशन R डिफाइन करेंगे कि दोनों सेट में कैसे दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, वही सारे एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो दीज आर दी
ऑर्डर्ड पेयर ऑन रिलेशन आर। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस रिलेशन का डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, जैसे इसमें देख लो 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 और 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 इज रिलेटेड टू 4। ठीक है, अगर सपोज करो जैसे यहाँ पर था 3 और 1, ठीक है, 3 और 1, क्या ये दोनों रिलेटेड है? इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, दैट फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन द सेकेंड एलिमेंट, तो ये तो ग्रेटर हो गया, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेकेंड एलिमेंट, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये समझ गए कि रिलेशन क्या है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आपको जो रिलेशन, कोई भी रिलेशन डिफाइंड है कोई दो सेट में, आपको बोला जाएगा उसको एरो डायग्राम से शो करो, तो इस तरह से आपको शो करना है। सपोज ए एक सेट है और ये एक सेट बी ले लिया। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट इस तरह से आप लिख देना, और देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है 1 4 5। ठीक है, तो रिलेशन आर में जो डिफाइंड है उसी का आपको इसको इस एरो डायग्राम से शो करना है। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है, देखो 1 एंड 4 है, तो देखो 1 एंड 4 को हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से एरो से शो करेंगे, तो इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम। ओके, इन द सिमिलर वे 1 5 और क्या है 2 4 2 5 3 4 3 5, तो इसी तरह से हम लोग एरो डायग्राम से शो करते हैं, इसी को बोलते हैं बाय रिलेशन ऑफ आर बाय एरो डायग्राम। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकता है कि बाय द एरो डायग्राम आप शो करो द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिलेशन किसको बोलते हैं, दैट सिंपली इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ओके, अब नेक्स्ट आप ये टर्म, उसके बाद डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे। उससे पहले आप ये देखो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट। तो अभी तक जैसे आप देखें रिलेशन आर में आप दो सेट को कंसिडर किए थे, सेट ए एंड बी। रिलेशन ऑन अ सेट है, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट है, इट मींस एक रिलेशन आर हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड ऑन अ सेट, इट मींस एक ही सेट कंसिडर करेंगे। सपोज सेट ए ले लेते हैं, एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है, और वी कैन सिंपली से रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन में क्या देखे थे प्रीवियसली, दैट रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट में क्या है, हम लोग एक ही सेट कंसिडर करेंगे, इट मींस दैट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है, अ रिलेशन, सपोज को एक सेट ए ले लेते हैं, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है, इट मींस दैट दैट इज रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो देखो रिलेशन ऑन अ सेट है, इट मींस हम लोग एक ही सेट कंसीडर किए हैं, इट मींस दैट रिलेशन आर जो भी डिफाइंड होगा इन दोनों सेट में, सेट ए में, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सेट है ए, इसमें दीज आर दी एलिमेंट्स, ओके, और एक रिलेशन आर डिफाइंड है, सपोज एक्स वाई। देखो जितने भी इसमें एलिमेंट्स रहते हैं ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं, तो इसी तरह से आप रिलेशन कभी भी शो करना। ओके, वेयर y इक्वल टू एक्स प्लस 1। सपोज हम लोग एक रिलेशन r डिफाइन किए हैं, उसमें एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, y शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस 1, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंग, दोनों तो वैसे इसमें रिलेशन ऑन अ सेट बोला गया है, इट मींस द एलिमेंट ऑफ एक्स वाई बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द सेट ए। ठीक है, सपोज ये रिलेशन आर को बाय द एरो डायग्राम हम लोग समझते हैं। तो देखो सेट ए है और दूसरा भी सेट हम लोग क्या करेंगे, सेट ए ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये रिलेशन ऑन अ सेट है, इसमें एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेगा।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो रिलेशन आर में ये डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू ए, और वी कैन से फ्रॉम रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो लिख लेते हैं। तो देखो अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y क्या आ जाएगा 2। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो y क्या आएगा 3। x की वैल्यू 3 डालते हैं तो y क्या आएगा 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को एलिमेंट्स पुट करना है। और x की वैल्यू अगर हम लोग 4 डालते हैं तो y क्या आ जाएगा 5। ओके, और x की वैल्यू अगर 5 डालते हैं तो y क्या आ जाएगा 6। तो देखो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप लिए हो, चाहे वो फर्स्ट एलिमेंट हो या सेकेंड एलिमेंट हो, दोनों बिलोंग करता है इस सेट से। तो देखो 6 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। ओके, और इसी को हम लोग बोलते हैं इन दी रोस्टर फॉर्म। ओके, सो ये अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ गया, रिलेशन आर आप फाइंड करो इन रोस्टर फॉर्म, तो इसी तरह से आप लिखना। ओके, और एरो डायग्राम से शो करना आया, तो विद द हेल्प ऑफ एरो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है, देखो 1 और 2 है, इट मीन्स 1 और 2 है, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर देना। 2 और 3 है। ओके, तो वही ऑर्डर्ड, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं इसका बोलूँ तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में देखे थे। ठीक है, पर रिलेशन आर में वही सारे ऑर्डर्ड पेयर आप लेना जिसपे वो डिफाइंड है। जैसे इसमें क्या डिफाइंड है, डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो वही सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे और वही सारे ऑर्डर्ड पेयर आप इन दोनों सेट विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम आप शो करोगे। ओके, 2 3 हो गया, उसी तरह 3 4 और 4 5। ठीक है, तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इन ऑन रिलेशन आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। That binary relation on a set किसको बोलते हैं, that it is a relation from A to itself। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो उसके बाद आप डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये रहेगा रिलेशन आर में फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं डोमेन किसको बोलते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो देखो इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो डोमेन क्या हो जाता है, the first element of the ordered pair of relation R। रिलेशन R में जो भी ordered pair डिफाइंड है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो क्या क्या देखो, फर्स्ट इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो दीज आर दी डोमेन ऑफ रिलेशन R। ठीक है, from A to A because it is a binary set, binary relation on a set। okay, so always देखना, देखो ये वाले सेट A में देखो तो वही सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिए हैं जिनका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखो 5 तो यहाँ नहीं है क्योंकि 5 यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इन द सिमिलर वे रेंज क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है the second element of the ordered pair in relation R। relation R में देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5, तो these are the range of relation R। okay, so ये हो गया range and this is the codomain of relation R। तो always remember the first element जो भी रहेगा ordered pair में उसको बोलेंगे डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन आर। एक वर्ड है दैट इज कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो देखो कोडोमेन क्या होता है, जो भी नेक्स्ट वाला सेट होगा ना, सेट बी, वही हो जाता है आपका कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। जैसे इसमें रेंज देखिए क्या था, 2 3 4 5 था। सेकेंड वाला होल सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो देखो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 से लेके 5 तक हैं, तो ये सारे कोडोमेन हो जाएंगे ऑफ दिस रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो एक बार और देख लो, जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी रहेंगे ऑर्डर्ड पेयर उसको क्या बोलेंगे, डोमेन, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज द रेंज,
एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। यहाँ तक क्लियर हो गया डैट हम लोग डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी रिलेशन या कोई भी दो सेट गिवन है तो ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सपोज आपको फाइंड करना है तो वो कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी तक आप क्या देखे कि रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन कैसे फाइंड करते हैं कोई भी रिलेशन का, ठीक है। सो डोमेन में क्या देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी रहेंगे रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सारा क्या हो जाएगा डोमेन, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो हो जाएगा रेंज, और सेकेंड सेट द होल सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। तो उसमें क्या देख रहे हो, रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट है, इट मींस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो आप इसमें ये याद रखना दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो कोडोमेन क्या देखे थे, सेकंड वाला जो था द होल सेट इज द कोडोमेन, वो सारे एलिमेंट्स थे, और रेंज क्या था, वो सारे एलिमेंट्स थे जो ऑर्डर्ड पेयर में थे, इट मींस सेकंड एलिमेंट, इट मींस रेंज इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन, सो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या पढ़े, दैट इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट मींस कुछ सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसी को हम लोग रिलेशन बोलते थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो सपोज कर लो कोई एक सेट है जिसमें सपोज कर दो ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ओके, और बी एक सेट है, सपोज इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, ओके। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बोलो, इट मींस सेट ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो क्या बोलोगे 5, ओके। इन द सिमिलर वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट वाले चैप्टर से आपको इसको कोरिलेट करती हूँ। जैसे उसमें क्या था, एक सेट गिवन था और उसमें मैं अगर पूछूं कि उसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट होंगे, तो आप क्या बोलते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना रहेगा 2 टू द पावर, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, जैसे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 टू द 5 इसका सबसेट निकलता था कोई भी सेट का, ठीक है, सबसेट होता था। इन द सिमिलर वे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इट मींस टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है आपको ए क्रॉस बी का, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्या है, 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्या है, 3 है, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी तो वो क्या हो जाएगा 5 into 3, दैट इज 15, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलो या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर ये वाला एलिमेंट, ठीक है, दैट इज m into n, 2 टू द पावर 15, ठीक है। ये हो गया m into n, सपोज कर लो कि ये m है और ये n है, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर सपोज इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालो आप ए क्रॉस बी का, तो आप कैसे चेक करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए देखना कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इट मीन्स दोनों के जितने एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m into n, दैट इज 2 टू द पावर 15 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होंगे, या फिर बोलो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ओके। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स किसको बोलते हैं, देन रिलेशन क्या होता है, दैट इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। देन बाइनरी रिलेशन ऑफ अ सेट देखिए बाइनरी रिलेशन क्या होता है, देन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कैसे निकालते हैं कोई भी रिलेशन का वो देखें, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसका क्या फॉर्मूला है ये देखें, ओके।
सो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा आपका एक्सरसाइज 2.2, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका दूंगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।